आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो हमारा पेयर दे रखे हैं हमें ऑप्शंस के अंदर वो है हमारे रॉन्गली मैच्ड। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से पेयर हमें दिए हुए हैं। बात करना चाहूंगा सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में। यहाँ पे तो अगर मैं ऑप्शन ए के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कह रहा है फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स मैच्ड विद स्मूथ मसल्स। तो बात कर लेते हैं एक बार स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स जो हमारी होती हैं वो एक टाइप की मसल्स होती हैं और इनके अगर कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो ये अनस्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि अनस्ट्रिप्ड होती हैं। इनके ऊपर कोई स्ट्रेशंस नहीं पाए जाते हैं। साथ ही हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि हम इन्हें अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारी पाई जाती हैं ये हमारी विसरल ऑर्गन्स के आसपास पाई जाती हैं, यानी कि जो भी हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं उनके पास पाई जाती हैं। बात करूं अगर इसके एक कैरेक्टर्स के बारे में या फिर इनकी सेल्स के बारे में, तो जिनके सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब जो स्पिंडल शेप होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स जो उसके होते हैं वो दोनों होते हैं हमारे फ्लैट या फिर एकदम कम, और जो मिडिल का पार्ट होता है वो होता है हमारा वाइडर, और इसी शेप को हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो जैसे कि हमने देखा जो हमारी स्मूथ मसल्स बनती है वो इस फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स जो होते हैं हमारे उन्हीं से मिलके बनती है, तो इसी शेप को हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। तो हमने देख लिया कि जो हमारे फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स हैं वो स्मूथ मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन है, ये पेयर है हमारा ठीक, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन डी के बारे में। जो ऑप्शन डी हमें दे रखा है वो दे रखा है दैट सलाइवा इज अ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। मतलब यहाँ कह रहा है कि सलाइवा जो है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एक्सोक्राइन और एक होते हैं हमारे एंडोक्राइन। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, और जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये अपनी सिक्रीशन को पहले डक्ट के अंदर डालते हैं और जो डक्ट है वो उनको मेन टिश्यू तक रिलीज करता है। तो ये होते हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात कर लूं अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल के बारे में, तो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। बात करूं अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो जो हमारा पैंक्रियाज का होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो हमारा एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, यानी कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे जो सिक्रीशंस है उनको रिलीज कर देता है। तो ये तो मैंने बात करी। बात यहाँ हो रही थी सलाइवा एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तो जैसे कि मैंने बताया जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी कि जो उसकी सिक्रीशन होती है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन ही होती है, और सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन हमारी सलाइवा ही होती है। होता क्या है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन यानी सलाइवा को डक्ट के थ्रू डाल देते हैं, और जो डक्ट है उनको रिलीज करते हैं हमारी माउथ कैविटी के अंदर। तो ये तो हमारा ऑप्शन डी है, ये पेयर भी हो जाता है हमारा ठीक, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन सी के बारे में, जो कि हमें दिया है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स गॉबलेट सेल्स। बात करना चाहूंगा यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में। जो हमारे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो मेनली उनका जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा सिक्रीशन का। हाँ जी, यूनिसेलुलर ग्लैंड सिक्रीशन के लिए ही होते हैं, और इसका जो एकमात्र एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर है वो है गॉबलेट ग्लैंड। हाँ जी, ये जो गॉबलेट ग्लैंड होता है इसके पास एक ही सेल होता है हमारी सिक्रीशन के लिए। तो ये तो मैंने बात करी गॉबलेट ग्लैंड की। बात करूं अगर इसके सेल्स के बारे में, तो इसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब होता है जो सिक्रीशन में मदद करते हैं, इसलिए इनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और जिनको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा जो ऑप्शन सी है उसका जो पेयर है वो बिल्कुल ही राइट है हमारा, लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाता है गलत। बात करना चाहूंगा ऑप्शन बी के बारे में, जो कि कह रहा है हमें कार्टिलेज इज एन एरियोलर टिश्यू। बात करूं दो अलग अलग चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करता हूं एरियोलर टिश्यू के बारे में कि एरियोलर टिश्यू होते क्या है। तो जो हमारे एरियोलर टिश्यू होते हैं एक हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इनका जो मेन काम रहता है वो रहता है फिलिंग का, यानी कि एज अ फिलर टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर करते हैं काम। दो ऑर्गन्स के बीच में अगर कुछ स्पेस है तो उसको फिल करने का काम जो होता है वो होता है एरियोलर टिश्यूज का। साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ नर्व सेल्स के आसपास भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो इनका काम होता है वो प्रोटेक्शन, सपोर्ट और इंसुलेशन का होता है। साथ ही साथ ये एक मेजर फिलर पार्ट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बॉडी में।
तो बात होगी एरियोलर टिश्यू की। बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कार्टिलेज की। अच्छा, अब जो कार्टिलेज है ये भी एक हमारा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है हमारा, वो हमारी बॉडी के कई डिफरेंट जगह पे पाया जाता है। ये नेसेसरी कंपोनेंट है हमारी, जैसे कि नोज, हमारे रिबकेज, साथ ही साथ हमारे ईयर, इनका ये होते हैं मेन पार्ट। बता दूं जो कार्टिलेज होते हैं वो मेनली हमें वैसे बोन्स के बीच में पाई जाती हैं। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके दो एंड्स होते हैं, उसके ऊपर हमें कार्टिलेज मिलता है। तो जो कार्टिलेज का काम होता है, ये सॉफ्ट पैडिंग प्रोवाइड करता है हमारी बोन्स को, ताकि जो उनके बीच में फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस हो सके और हमारी जो बोन्स है वो डैमेज ना हो सके। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा कार्टिलेज है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा पार्ट है एरियोलर टिश्यू, वो भी एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू ही है। जो हमारे एरियोलर टिश्यू है वो कार्टिलेज से अलग होते हैं, यानी कि दोनों का कोई मेल इतना नहीं होता है। कार्टिलेज हमारी बॉडी में इधर पाया जाता है और एरियोलर टिश्यू हमारी एज अ फिलर पाया जाता है। तो ये तो मैंने बात कर ली हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो है रॉन्गली मैच्ड, क्योंकि कार्टिलेज एक एरियोलर टिश्यू नहीं होता है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो जाता है हमारा ऑप्शन बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।